आज का यह वीडियो नासिक शहर से शुरू हो रहा है। नासिक शहर रामायण से जुड़ी हुई कई घटनाओं को दर्शाता है। आपको यहाँ पर सबूत मिलेंगे कैसे किस तरह से शूर्पणखा का नाक काटा गया, कौन सी जगह के ऊपर लक्ष्मण जी द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची गई, आज वो कैसा स्थान है, रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने वाली जगह, पांडवों के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई हनुमान जी की प्रतिमा। कंप्लीट तपोवन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और रामायण से जुड़े हुए कई फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट जुड़े रहना इस वीडियो में और एंड तक देखना, काफी शानदार चीज आपको इसमें दिखने वाली है। सबूतों के तौर पर आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। स्थान तो काफ़ी पुराना है, जिस इसके घाट को देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं, मंदिरों के ऊपर जो उगी हुई घास को देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं, ये जो बने हुए पुल को देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं, और जितने भी यहाँ पर घाट बने हुए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो ये स्थान भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और सामने जो पुल है अंग्रेज़ों के समय से पहले का बना हुआ पुल है, ऐसे ही तरीके से स्ट्रक्चर में बनाए जाते थे। तो ये मानो कि हाँ पुराना स्थान तो है। हम लोग भी सुबह सुबह 7 बजे ही यहाँ पे आ गए हैं स्नान करने के लिए। ये जो मेरे पीछे नदी है यह है गुप्त गोदावरी। इसका जहाँ से उद्गम स्थल है बिल्कुल डिटेल वाइज मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ से जाकर के फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के देखना। और वो नदी वहाँ से उद्गम होती है चित्रकूट में और यहाँ नासिक में आकर के यहाँ पे निकलती है, यानी जमी के रास्ते वो निकल करके आती है। इस नदी में आप बिल्कुल ठंडा पानी और बिल्कुल स्वच्छ पानी है, और ये पहाड़ों से निकल करके आ रहा पानी। हम लोग पिछले करीब 100 महीने से रेगुलर, धूप हो गर्मी हो कुछ भी हो, हम घूम रहे हैं और बिना किसी प्रोटेक्शन के हम ऐसे ही चलते रहते हैं। यानी धूप में कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करते ना कुछ और तरह के, और जल्दबाजी रहती है, तो इस वजह से पूरा जो स्किन का कलर डार्क पड़ चुका है। मेरा ही नहीं, जितने भी लोग थे सभी के ऊपर, लेकिन मुझ पर जल्दी असर करती है ये जो धूप है। पंचवटी की नासिक जगह पे बहुत स्थान है, तो यहाँ पे पहली जगह आ चुकी है सीता गुफा। इसमें चलते हैं मंदिर की तरफ। चलो, ये बहुत सकड़ी जगह है यहाँ पर, और ये गुफा है। सीता जी को भगवान राम जी ने इसी स्थान पर रखा था। आराम से ऐसे घुटने टेक कर आगे जाना पड़ेगा। अब तो खैर इसको रिपेयर करके देखो कितना अच्छा कर दिया यहाँ से। बहुत सकड़ी जगह है। नीचे देखो सीढ़ियाँ भी घिस चुकी है। अंधेरा भी बहुत है यहाँ पे, ऐसी चौड़ी जगह आ गई यहाँ पर। आगे की तरफ चलते हैं हम। बहुत सकड़ी जगह है यहाँ पर और ज्यादा स्पेस नहीं, करीब 10 बाय 10 का एक कमरा है गुफा के अंदर, और पत्थरों को काट करके बनाया हुआ। अब एग्जिट के लिए देखो इसी गुफा से बाहर निकलना होगा हमें। फोटोग्राफी बिल्कुल अलावा नहीं होती, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे कोई था नहीं तो हमने आपके लिए बना दिया। बाहर जाने के लिए ये रास्ता बिल्कुल सकड़ा सा, ज्यादा सकड़ा सा। ये देखो ये कमरा वेरी हाइट, देखो इसका अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटा सा है। अब यहाँ से भी बाहर निकलना होगा, इसी लिंक है यहाँ पर। बहुत ज्यादा सकड़ी, करीब 1.5 बाई 2-3 फीट की जितनी हाइट है। देखो इस गुफा के यहाँ से निकलना होता है। यहाँ से भी बाहर निकलने के लिए देखो सीढ़ियाँ बनाई हुई जो काफी सकड़ी है, लेकिन ये हाइट ठीक है। नंबर यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, वो 4 नंबर और वो 5 नंबर। ये जगह है पंचवटी। पेड़ों को बोला जाता है और 5 पेड़ों का समूह है ये। मैया सीता को भगवान राम ने यहाँ पर एक रात के लिए रोका था, यानी रखा था सुरक्षा के लिए। और रखा क्यों था? क्योंकि शूर्पणखा का जो नाक काटने के बाद रावण ने उनके 2 भाइयों, चचेरे भाइयों को भेजा था, तो भगवान राम ने यहाँ पर इस जगह गुफा के अंदर यहाँ पे रखा था। और पहचान के लिए उन्होंने 5 जगह यानी 5 पेड़ चिन्हित किए थे, जो ये पेड़ ऐसे कैसे, और उनकी पता है कि हजारों सालों इनकी उम्र होती है, इसलिए ये पंचवटी इस जगह का महत्व माना जाता है। यहाँ पे दूसरी जगह पे आ चुके हैं। यह है काला राम मंदिर संस्थान, पूर्व महाद्वार। मंदिर भी काफी बड़ा है, देखो कितना शानदार लग रहा है मंदिर पूरा। मंदिर का कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा, और ये पत्थर या फिर कुछ सीमेंट से अगर बने हुए इसी तरह के तो मैं दिखा दूंगा। ये पत्थर ही इसी तरह का, देखो आप इसमें स्ट्रक्चर देखो पत्थर का, इसमें खड्डे हैं हल्के फुल्के। चलते हैं इस मंदिर के अंदर।
ये यहाँ आगे की तरफ हॉल बना हुआ है और पूरा परिक्रमा क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर ये मंदिर में। देखो मंदिर के ऊपर की तरफ भी देखो कितना गजब का है। ये जो मंदिर है पूरा 320 साल पुराना है और यहाँ पे 11 सीढ़ियाँ चढ़ करके आपको मंदिर में जाना होगा। हमारे जो यात्रा के व्यवस्थापक हैं उनका कोई सिस्टम बैठा नहीं, तो पता नहीं वो लोग आधे लोगों को तो मंदिरों में दर्शन करवा के लेकर के चले गए, तब यहाँ पे स्नान करने आए थे गोदावरी में, और हमारे को बताया नहीं कि वहाँ पे और भी अन्य मंदिरों को दर्शन करने। अब हम लोग रह गए पीछे की तरफ, तो ये कुछ 5-10 सवारियाँ वो रह गई। अब हमने यहाँ पे स्पेशली ऑटो किया है ताकि जल्दी दर्शन हो। अगर हम भी पैदल जाते तो कम से कम 1-2 घंटा लग जाता। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको परेशानी हो, लेकिन उनकी ये सिस्टम हम मेरे समझ से बाहर है, किसी को कुछ बताते नहीं है और अपनी मनमर्जी कर लेते हैं वो। अभी पूरे लोग हम हमारे जेब से पैसा भर करके फिर यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर श्री काट्य मारुति मंदिर। जब 5 पांडव अज्ञातवास काट रहे थे उसी दौरान इसी स्थान के ऊपर भी आए थे और उनको यहाँ पर मूर्ति मिली थी 11 फीट की 11.5 फीट की कांटों के अंदर पड़ी हुई। उन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना की और आज से 5100 साल पुरानी मूर्ति है। इतना ही पुराना मंदिर होगा, उनके द्वारा स्थापना किया गया ये मंदिर है। इस वजह से इसको काट्य हनुमान जी कहते हैं और पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दान करने के लिए आई थी, भिक्षा देने के लिए। यहीं से रावण सीता माता को लंका लेके गया था। अष्टमी का दिन था, वार बुधवार था, बुधवार का दिन लेके गया। इसीलिए हिंदू धर्म में बुधवार का दिन अपनी बहू बेटियों को ससुराल में के नहीं भेजे करते, उसको अशुभ माना जाता है। उसका वजह ये है, ये सीता माता जी का मूर्ति है, ये रावण का प्रतिकृति बनाया गया शादी के बीच में आया था। रावण के द्वारा मैया सीता को इसी स्थान से लेकर के गया था हरण करके, और ये वही जगह पे जहाँ पे रखा हुआ है, जैसा कि भी वीडियो में बताया भाई साहब ने। ये मैया सीता की छोटी सी मूर्ति और ये रावण की प्रतिमा बनाई हुई है, और इसी कारण से बुधवार के दिन अपनी बहन बेटियों को उनके पीहर में या ससुराल में नहीं भेजते। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जहाँ सुरपंखा का नाक काटा था लक्ष्मण जी के द्वारा। यहाँ पे लक्ष्मण जी का अकेला मंदिर है, शेषनाग अवतार बोला जाता है। हर जगह राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन होता है। यहाँ पे अकेले लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर है। उसका वजह ये है, रावण का लड़का मेघनाथ, उसका ब्रह्मा भगवान से वर मिला था, जो बिगर खाई पिए तब करेगा वही तेरे को मार सकता है। इसीलिए इस जगह लक्ष्मण जी ने तब किया रावण का लड़का मेघनाथ को मारने के लिए। इसी जगह रावण का बहन शूर्पणखा का उसका नाक काट दिया। गांव का नाम हो गया नासिक। नासिक का पहला नाम था पद्मनगर। बहुत ही शानदार साफ सफाई कर रखी है यहाँ पे, और अंदर की तरफ है मंदिर। स्वयं भी हनुमान जी कहते हैं यहाँ पे। स्वयं भी का मतलब तो भाई खुद जमीन के अंदर से प्रकट हुए हो, तो शायद हो सकता है हनुमान जी पहले आज जमीन के अंदर से प्रकट हुए होंगे, या फिर प्रतिमा जो है यहाँ पे जमीन के अंदर से प्रकट हुई होगी। यह है स्वयं हनुमान जी की मूर्ति, भूमि के अंदर से ऑटोमेटिकली निकली थी या भूमि के अंदर से प्रकट हुई थी। तो पंखा का नाक काटते हुए लक्ष्मण जी के द्वारा। तपोवन इस जगह को कहा जाता है, पूरा जंगल का एरिया यहाँ पे। इस जगह श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुरपंखा का नाक काटा है, इसलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। भारत में श्री लक्ष्मण जी के शेष अवतार एक ही मंदिर है, यह पुराणों में पवित्र स्थान माना जाता है। श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार, लक्ष्मण जी का एकमात्र स्थान यही है देखो, और यही मंदिर है जहाँ आपने कभी भी लक्ष्मण जी का एक अकेला मंदिर नहीं देखा होगा। मंदिर भी सही है, बढ़िया परिसर है यहाँ पर। हमारे है ना जो बड़े बुजुर्गों सबको चस्का लग चुका है वीडियोग्राफी का, और अच्छी बात भी, चलो ठीक है, ये इनका टाइम पास हो जाएगा अच्छे से, और ये कुछ यादें यहाँ से समेट करके लेके जा सकेंगे। इधर कैमरामैन है, उधर कैमरामैन है। जहाँ पे जिस मंदिर में देखोगे हर जगह अलग अलग कैमरामैन मिलेंगे। इस मंदिर में अगर फोटोग्राफी की अलावा नहीं होगी ना, वहाँ पे भी सबसे पहले तुरंत निकाल के तैयार रहेंगे, चाहे पंडित हो या सिक्योरिटी वाले हो, कोई कितना ही बोले, लेकिन भाई एक साथ ग्रुप जाता है पूरे 100 लोगों का, तो वो किसी की मानते नहीं, और कोई फोटोग्राफी करता ही है। अभी बड़े बुजुर्ग लोग इनको कुछ कह भी नहीं सकते, फिर भी ठीक है कि चलो मौज मस्ती के साथ में पूरी तीर्थ यात्रा इनकी हो जाएगी। कितनी सारी इमली इसके ऊपर आ रही है, लेकिन तोड़ी कैसे, क्योंकि काफी ऊंची हाइट के ऊपर ये बड़े बड़े पेड़ है। ये देखो नासिक में है, ये देखो कितनी इमलियाँ आ रही है इस पे, और बचपन में हम छोटे थे तब खाया करते थे। दिखाने वाला हूँ आपको वो मूर्ति जिसका कल परसों ही उद्घाटन हुआ, और यहाँ नासिक के एमएलए के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई थी, और पूरी 65 फीट की जितनी ऊंची है भगवान श्री राम की मूर्ति। और यहाँ पर राम सृष्टि उद्यान के नाम से मूर्ति है, देखो आप खुद देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया प्रतिमा है यहाँ पे। बहुत अच्छी तस्वीर है, और ये लगने को तो ऐसा लगता है कोई किसी धातु की बनाई हुई हो, लेकिन सीमेंट की या फिर इसी तरह की होगी, बस इसके ऊपर कलर किया हुआ, और बहुत ही सुंदर लग रही है मूर्ति को।
परसों के दिन ही इसका उद्घाटन हुआ। देखो मूर्ति तो बहुत अच्छी है, देखो जूतियों की साइज यार बहुत बड़ी है। देखो वाइड मोड है फोन में, देखो फिर भी वहां पर ऊपर करना पड़ रहा है तब जा करके दिख रही है। इस मूर्ति को अगर आप थोड़ा सा करीब 100 फीट दूर से देखोगे तब आपको अच्छी दिखेगी। यहाँ से देखो बढ़िया ढंग से दिख रही है मूर्ति, और काफी बड़ी है मूर्ति, 65 फीट की जितनी बड़ी है। और इसके हर चीज पे देखो कितना डिटेल वर्क किया हुआ है इस पे। अब यहाँ पे जो गोदावरी नदी है वो निकली है जहाँ पे हम इन्हें स्नान किया था, उससे आगे निकल करके हम करीब 2 किलोमीटर आगे आए हैं। और यहाँ पर देखो ये नदी और पत्थर वगैरह है ना जो ब्लैक मिलेंगे आपको यहाँ पर पूरे कंप्लीट। काफी अच्छा बहाव है नदी का भी। तो यहाँ पे फोटोज वगैरह ही क्लिक कर सकते हो गोदावरी नदी के। यहाँ पर पत्थरों के ऊपर से काफी अच्छी सुंदर आपको फोटोग्राफी देखने को मिलेगी। नदी में बहुत ज्यादा फिसलन है यहाँ पर, रखनी है बहुत ज्यादा फिसलन है। हाँ, इन पत्थरों के ऊपर आना था मुझे। ये है ब्लैक कलर के पत्थर और यहाँ पर फोटोग्राफी करनी है, इसलिए अब देखो यहाँ पे आ गया हूँ मैं। इधर भी देखो यहाँ पर भी पूरे ब्लैक कलर के पत्थर है कंप्लीट। फिसलन ज्यादा है इस जगह पे। यहाँ पर देखो अब ये बच्चे ना उधर से घूम करके आ जाते हैं, जैसे कोई स्विमिंग पूल में मजे लेते हैं ना, उस तरह से फिसल करके जा रहे हैं। देखो इनके बढ़िया मौज हो गई भाई यहाँ पे। अब यहाँ से वहाँ तक जाना करीब 10 फीट के जितना बड़ा है ये, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर पैरों को संभाल करके रखना पड़ेगा। फिसल के दिखाओ, फिसल के। ये देखो ये फिसलन करे। पहले भी इस नदी में नहा करके आया था मैं वहाँ पर, और काफी ठंडा पानी है और मन कर गया मेरा कि हाथ पे धो लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाथ मुंह धो लिए मैंने यहाँ पे, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है। यहाँ पर जो नासिक के पहाड़ है वहां से उद्गम होकर के थोड़ी सी दूरी पर ये नदी बहने लग जाती है। टाइम के तो हम बहुत ज़्यादा पंचुअल है। जो टाइम दिया गया था हम उससे भी पहले यहाँ पे आ गए हैं, और हमारी जो बस्ती उसके करीब 7 में ही हम यहाँ पे। हमारा स्टे नासिक में यहाँ पे ये धर्मशाला है ट्रस्ट के माध्यम से बनी हुई, इसमें यहाँ पर हमारा स्टे है 2 दिन का। कितनी सारी इमली लटकी हुई पेड़ के ऊपर पूरी तरह से, और यहाँ नासिक में बहुत है इमली के पेड़।